डोंकी मनी थीफ। एक गांव में सोहन कहकर एक मजदूर रहा करता था। उसके पास एक गधा था जिस पर सामान लादकर वो यहां से वहां ले जाया करता था। बदले में उसे जो भी मजदूरी मिलती उसी से उसका घर चलता था। वहीं सोहन का गधा काफी होशियार था। उसे इंसानी भाषा बखूबी समझ आती थी। ऐसे ही एक दिन, सोहन, मेरे घर में 2 बोरी नमक है, उसे दूसरे गांव ले जाना है। अपने गधे पर लाद के लेते जा यार। ये ले एडवांस पैसे। धन्यवाद रामू, तुम्हारा काम जल्दी ही हो जाएगा। फिर सोहन अपने गधे पर नमक की 2 बोरी लादकर उसे दूसरे गांव ले जाता है। वहीं नमक की बोरी बहुत भारी होती है जिससे उसका गधा बहुत थक जाता है। नाम गधा मेरा है, लेकिन असल में तो इंसान गधे होते हैं। एक जानवर पर इतना बोझ कौन रखता है भला? फिर अगले दिन, सोहन, आज 4 बोरी नमक है, 2 मेरी और 2 मेरे पार्टनर की। पहुंचा देना तो। ठीक है। फिर सोहन उसे गधे पर लाद कर ले जाता है, लेकिन बीच में नदी पड़ती है और नदी पार करते समय एक बोरी नदी में गिर जाती है और नमक उसी में घुल जाता है। ये तो चमत्कार हो गया देवा। ये तो बोझ कम करने का इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल गया। अब सोहन का गधा रोजाना ऐसा ही करता। नदी के रास्ते जाते समय बोरी जानबूझकर नदी में गिरा देता, जिससे नमक पानी में घुल जाता और उसे बोझ नहीं उठाना पड़ता। क्यों रे सोहन, तू रोजाना मेरी बोरी पानी में गिरा देता है। तेरे कारण मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। अब तो मैं पूरे गांव को तेरे बारे में बताऊंगा, फिर कोई तुझे काम नहीं देगा। जिसके बाद गांव भर में सोहन की खूब बेइज्जती होती है और उसे कोई भी काम नहीं देता, जिससे सोहन के घर में गरीबी छा जाती है। गधा सच में गधा ही होता है। देख, तेरे वजह से आज खाने को कुछ भी नहीं है, न तेरे लिए न ही मेरे लिए। बस टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना। तुम इंसानों की तरह कैसे बात कर लेते हो? इतने साल से आपके साथ हूँ बस। आपका नमक खाया है तो बोली भी तो सीख जाऊंगा ना। मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम दोनों मालामाल हो जाएंगे। क्या? फिर गधा सोहन के कान में कुछ कहता है। वहीं अगले दिन सोहम अपने गधे को मुनीम के घर के सामने छोड़ देता है और उसी समय मुनीम पैसे गिन रहा होता है। गधा मुनीम के पास जाकर उसके सारे पैसे खा लेता है। ये किसका गधा है? अंदर कैसे आया? ये पूरा पैसा खा गया। जिसके बाद गधा वहां से भाग जाता है और मुनीम सर पीटते रह जाता है। वहीं घर आकर सोहन का गधा सारे पैसे सोहन को दे देता है। ऐसे ही अब रोजाना सोहन अपने गधे को अमीरों के घर में छोड़ देता और उसका गधा लोगों के घर के सोना चांदी बर्तन सब निकल जाता और घर आकर सोहन को दे देता, जिससे दोनों ठाट बाट से रहते। वहीं गांव में सभी इस बात से परेशान हो जाते हैं कि आखिर कौन है जो सबके घर में चोरी कर रहा है। फिर एक दिन गांव वाले मिलकर एक जाल बिछाते हैं। हो सीठ जी, वो पैसे से भरा ट्रक आपके घर पहुंच जाएगा। हाँ, गांव के ही बीच से जाएगा, आप चिंता ना करें। वहीं सोहन सारी बातें सुन रहा होता है और आधी रात में जब ट्रक गांव के बीच में आकर रुक जाता है, तभी सोहन अपने गधे को वहां छोड़ देता है और गधा सारे पैसे खा जाता है और घर जाकर सारे पैसे सोहन को देने लगता है। तभी सभी गांव वाले वहां आ जाते हैं और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। ये गधा तो बड़ा ही होशियार निकला। अब चलो चलो, दोनों को जेल में डालता हूँ। साहब,
मेरी गलती नहीं है। इस सोहन ने मुझे ट्रेनिंग देके मेरे से चोरी करवाई और मैं तो जानवर हूँ। मुझे कौन से जेल में डालोगे? साथ रखो, मैं आपके काम आऊंगा। ढैंचू, ढैंचू। गधे को बोलते देख सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। वहीं पुलिस सोहन और गधे दोनों को अरेस्ट करके जेल में डाल देती है। इस गधे ने मुझे ही गधा बना दिया। हं! इस तरह सोहन गधे की बात में आकर बहुत पछताता है।